श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, महाकालेश्वर चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सूर्य भगवान को जल देने का सही तरीका और जो सही नियम है। अगर आप सही समय और सही नियम से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। आप धन की कामना चाहते हैं या संतान प्राप्ति की कामना चाहते हैं, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस उपाय को आपको एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। पर जो लोग सरकारी नौकरी का बहुत प्रयास कर रहे हैं, तैयारी भी अच्छी है और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय की एक ही शर्त है कि आपको नियम का पालन करना होगा, आपको समय का ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप सूर्य देव को जल देने के तरीके में कुछ बदलाव करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो बुरी स्थिति है वो दूर हो जाएगी और सौभाग्य निश्चित रूप से जाग उठेगा। करना ये है, आप सूर्य देव को जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। सूर्य भगवान को अर्पित किया हुआ जल कभी निष्फल नहीं जाता। कब निष्फल जाता है? जब हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। लेकिन आप प्रतिदिन 9 बजे, 10 बजे जल अर्पित कर रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको सूर्य भगवान का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ये आपका सोचना बिल्कुल सही है। सही में आपको इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप सूर्य देव को जल देने का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान को जल तभी अर्पित करना है जब सूरज निकल रहे हों, लालिमा युक्त आकाश में सूरज हो। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो जिस किसी कामना के लिए दे रहे हो वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। और किस पात्र में आपको जल देना है? सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए ताम्र पात्र सबसे अच्छा पात्र कहा जाता है। ताम्र पात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताम्र सूर्य की धातु है और ताम्र के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। ये उपाय आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। आपको ये उपाय मात्र 43 दिनों तक करना है, लेकिन समय पर ही जल अर्पित करना है। वैसे तो सर्दियों में 7 बजे सूरज निकल आते हैं, लेकिन सही समय जब आकाश में लालिमा हो, मतलब 6:30 बजे या पौने 7 बजे आप जल दे सकते हैं। अगर आप 6 बजे जल चढ़ाते हैं तो 6 बजे, 7 बजे चढ़ा रहे हैं तो 7 बजे, ना 7 बजे से 5 मिनट पहले ना बाद में। आपको ये उपाय 43 दिनों तक करना है। इसमें महिलाओं को समस्या आती है क्योंकि उनको बीच में ही रजस वाला धर्म शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में महिलाओं को छूट दी है, वो उतने दिनों के लिए छोड़कर बाकी दिनों में जारी कर सकती हैं, मतलब कंटिन्यू रख सकती हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं उपाय की ओर। करना क्या है? तांबे का पात्र यानी लोटा लेना है। आपको उस लोटे में डालने के लिए रोली, जिसे हम कुमकुम भी कहते हैं, या फिर लाल चंदन भी आप डाल सकते हैं। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा, 7-8 अक्षत के दाने, अक्षत यानी चावल, और थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी, और एक लाल पुष्प, चाहे वो गुड़हल का हो या गुलाब का हो। अगर ये भी नहीं है तो आप कोई भी अन्य लाल पुष्प ले सकते हैं, यानी लाल पुष्प होना चाहिए, लेकिन गुड़हल का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब आपको जहाँ से भी सूर्य भगवान दिखते हो वहीं से आपको जल अर्पित करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लाल कपड़े ही धारण करें। अगर नहीं है तो हल्के रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। सूर्य भगवान को जो आप जल चढ़ा रहे हो उस जल की धार से सूर्य का दर्शन होना चाहिए। इससे क्या क्या लाभ है? कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। आपका लीवर, किडनी, आपका प्रतिदिन स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आप ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल होता है। जब आप सूर्य देव को जो जल चढ़ा रहे हैं, ध्यान रहे अपने हाथों
को अपने सिर से 8 इंच ऊपर करना है। तब जल को धीरे धीरे सूर्य देव का दर्शन करते हुए अर्पित करना है। कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए? पहला, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय वो जल आप तुलसी के गमले में ना चढ़ाएं। दूसरा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय उस पात्र को अपने हाथ के अंगूठे का स्पर्श ना होने दें। तीसरा है कि अगर आप छत से नीचे जल चढ़ा रहे हैं तो वहाँ किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। चौथा है कि आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय काले और नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि सूर्य भगवान की परिक्रमा कैसे और कितनी करनी चाहिए। वैसे तो सूर्य भगवान की 3 परिक्रमा की जाती हैं। आप चाहें तो 7 भी कर सकते हैं या फिर 3 कर सकते हैं। कैसे करनी है कि आपको अपने सीधे हाथ की ओर घूमते हुए एक ही जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमा करनी होती हैं। जब आप ये उपाय कर रहे हैं तब आपको केवल एक ही मनोकामना करते हुए जल चढ़ाना है। ये ना हो कि आप हर रोज़ एक नई मनोकामना करें तो आपका जल चढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी है, कुछ भी आधा अधूरी नहीं है। फिर भी आपका अगर कोई सवाल रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखे जाएं।